जास वचन रवि करणी कर। हरि ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरुर् साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बड़े दयालु श्री सद्गुरु भगवान की प्रातः समन्वय जगत वंदनीय हृदय सम्राट श्री सद्गुरु भगवान जी के पावन सानिध्य में बैठे हमारे मंचासन संतजन, आप प्रेमी बंधु माताओं बहनों प्यारे बच्चों, आज हम लोग स्वामी हर सेवानंद जी मुखिया जी के पुण्य स्मृति के दिन हम लोग इनके चरणों में सदा सुमन अर्पित करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। पुण्य स्मृति का मतलब होता है स्मृति याद करना। पुण्य मतलब पुण्यात्मा, उनको भी याद करते हैं। जो पुण्यात्मा लोग होते हैं उसको स्मृति करके याद करते हैं, क्योंकि उस दिन हम महापुरुषों के चरित्र व्यक्तित्व पर प्रकाश डालते हैं। अब यहाँ के लोग उनके बारे में प्रत्यक्ष तो प्रमाण हम लोग तो बहुत बाद में मिले। ये कहा जाता है कि कितना लोग नजदीक होकर के बहुत दूर होते हैं और बहुत लोग दूर होकर के बहुत नजदीक हो जाते हैं। पता नहीं मुखिया जी का मेरा लगाव कुछ ऐसा था कि हर बात हर चीज वो हमसे बताते थे, हर बात शेयर करते थे। और जब आश्रम में जाते थे तो बिल्कुल सहज भाव में हर सेवा करने के लिए तत्पर रहते थे। 2-3 दिन पहले चले जाते थे और जहाँ ऐसे सेवा करने के बाद जब काफी भीड़ होती थी, बहुत लोग जाने की जब जाते थे विदा लेने के लिए, तो डॉक्टर बाबा जी के पास बहुत काफी भीड़ होती थी। तो उस समय हम तत्पर वहां पर आते थे, प्रसाद घर में से निकाल के देना। हम 2-3 लोग हम व्यस्त रहते थे, तो हर सेवा करते थे। इसी के कारण जब उनका संन्यास में और बड़ा उनका जीवन, हमारे जीवन 4 आश्रम है। विद्या 2 तरह की, अपरा विद्या एक परा विद्या। ध्यान से सुनेंगे आप लोग तब बात समझ में आती है। हमारे जीवन 4 पुरुषार्थ है, अर्थ धर्म काम और मोक्ष। आपका अंतिम लक्ष्य मोक्ष है। जो सुख शांति कहते हैं, आनंद की अनुभूति कहते हैं, वो मोक्ष से ही प्राप्त होती है। नहीं तो ये जीव पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शरणम, बार बार जन्मता है और बार बार मरता है। क्योंकि आत्मा है ना, आत्मा कहीं मरती नहीं है। भागवत गीता के आधार पर नैनम छिदंती शस्त्राणी नैनम दहती पावतम न चैनम करोपी न सोचती मारुतम। ये आत्मा मरती नहीं है। क्या मरता है? इस शरीर वसांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृहाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जिन्नान्यानि स्यान्ति नवानि देहि। जिस तरह से हमारा कपड़ा जब पुरान हो जाता है तो हम इसको त्याग करके जो नया नूतन वस्त्र हम धारण करते हैं। उसी तरह से शरीर जब पुराना हो जाता है तो आत्मा इस शरीर को छोड़ करके दूसरा शरीर को धारण करती है। ये मरती नहीं है, मरने वाला नहीं। पूर्व जन्म एक बार हमारे आश्रम में SDO सब बिजली विभाग में आए हुए थे, तो
बहुत तरह की बात होते हैं, लोग बोलते हैं हम नहीं मानते हैं, लेकिन मानना तो पड़ेगा। सत्य को कोई निगलेक्ट, आप उसे निगलेक्ट कर ही नहीं सकते हैं। हमारे गुरुदेव कहेंगे तो एक जन्म में मानो चाहे 100 जन्म के बाद मानो, मानना तो तुमको है, बिना माने तो वो कल्याण होने वाला। काल करो से आज करे, आज करो से अब, पल में तरले होंगे बहुत करोगे तो। संतों ने कहा कि जब मानना है तो मान लेना है, पीछे जा रहा है मान। बोले कि बाबा जी हम बच्चे को नहीं मानते। हमें ठीक है, आपकी मर्जी मानना न मानना, लेकिन अगर आपको मेरी बात समझ में आए तो आपको ज्यादा देर नहीं लगेगी। अगर समझ आएगा तो एक पल है ना, जैसे बिजली का कनेक्शन है कैसे खराब हो गया है, तो ढूंढते ढूंढते आप कितने घंटा 2 घंटा 5 मिनट ढूंढने लग जाता है। अब जब हम पत्थर में आ जाते हैं, हाँ कटा हुआ है, वहाँ तार जोड़ते चाहे कार्बन लगा हुआ है, वो जोड़ देते तो 1 सेकंड में नहीं लगेगा, बात लगने की होती। हम बड़ी किस्सा नहीं बताइए, एक बच्चा जो जन्म लेता है करोड़पति घर में जन्म लेता है, टाटा मानी सब बड़े बड़े जो सेठों घर बच्चे जन्म लेते हैं। अब एक झोपड़ पट्टी जो रोड किनारे झोपड़ी लगा लगा कर लोग रहते हैं, गरीब लोग, उनके भी तो बाल बच्चे होते हैं, उसके घर में एक बच्चे जन्म लेते हैं। एक बच्चा जन्म लेता है तो हवाई जहाज में साल 6 महीना में घूमने लगता है, उड़ने लगता है। एक बच्चा बीमार पड़ता है तो माता पिता को सोचना पड़ता है कि इसमें दवा कहाँ से करा, पैसा है, दूध पिलाने के लिए कहाँ से पैसा। तो आप क्या बोलेंगे कि बच्चा कौन सा पुण्य किया कि हवाई जहाज उड़ रहा है, कोई चीज कमी नहीं है। और बच्चा कौन सा पाप कर दिया, उसको दूध पीने के लिए दवा करवा रहे के लिए पैसा नहीं मिल रहा उसे माता पिता, है ना। कर्मों की है खेती फल आज पा रहे, किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहे। अब बताइए कि आम का पेड़ लगा तो क्या मिलेगा आपको, आम ही मिलेगा कि जामुन हो जाएगा, और जामुन रहे तो जामुन मिलेगा। मेहनत नहीं जाती बर्बादी की, फल तो आपको मिलना ही है, इस जन्म में चाहे अगले जन्म आपको मिलना है ना। तो इसलिए हमारे जीवन में 4 पुरुषार्थ है, 8 धर्म काम और मोक्ष, 2 विद्या है, एक अपरा विद्या एक परा विद्या। तो सबसे पहले अर्थ, जीवन में अर्थ नहीं है तो जीवन व्यर्थ है, कोई माने नहीं रखता है। तो अर्थ कमाने के लिए हम स्कूल कॉलेज में जाकर अपरा विद्या है ना, स्कूल में जाकर पढ़ते हैं। और आपका अंदर मोक्ष है, मोक्ष प्राप्ति के लिए हम अध्यात्म विद्या को है ना संत को आ जाते हैं। कोई विद्यार्थी पढ़ने के लिए स्कूल जाता है तो 4 व्हीलर से जाता है, बड़े बड़े सेठों के पैसे वाले मतलब कैसे जाता है, मतलब छोड़ आते हैं अपनी गाड़ी से। कोई गरीब का लड़का पैदल ही जाता है, कोई साइकिल से जाता है, कोई बस से जाता है ना पढ़ने के लिए। तो मेन उद्देश्य क्या है उसको, चाहे साइकिल से जाओ चाहे बस से जाओ चाहे पैदल जाओ, मेन उद्देश्य क्या है पढ़ना, ठीक है ना। जो विद्यार्थी जितना मन लगा के पढ़ेगा, जितना नंबर लगा इस तरह का जॉब करेगा आगे। जो नहीं पढ़ेगा तो बेचारे खेती किसानी करेगा, ठीक है। गुरु का उसमें क्या दोष है, गुरु तो सब एक तरह से पढ़ाते हैं कि कोई अलग बैठा के पढ़ाते हैं, या कुछ खिला देते हैं कि खा लो बेटा तुम नहीं जेल सब तो है। और आपको निर्भर करता है कि हम किस तरह से पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो वो व्यवस्था है उसी तरह से अध्यात्म विद्या पढ़ने के लिए आपको व्यवस्था दी गई है। क्या, ब्रह्मचर्य आश्रम गृहस्थ आश्रम वाक् संचार व्यवस्था यानी आश्रम है। इसमें आपको आगे श्रम करना है,
बिना के कुछ होगा नहीं। तो इसे आगे आगे श्रम है, आश्रम। जैसे कोई बच्चा पैदल में जा करके बढ़िया से पढ़ेगा तो इंजीनियर होगा कि नहीं होगा? बस से जाएगा तो इंजीनियर होगा। और आपको फोर व्हीलर से जा रहा है, चाहे हॉस्टल में रह रहा है, दिन भर सिनेमा देखने में ऐसे टाइम पास करते रहे, तब बहुत लोग को बताया जाता है पढ़ने के लिए। फेमस जगह कोटा में कोचिंग चलता है, वहां पढ़ के आते हैं, पैसा बर्बाद करके आ जाते हैं। कितने लोग सुसाइड भी कर देते हैं, बताइए। तो उसमें गार्जियन का मास्टर का क्या दोष है? अपना दोष है। गुरु बेचारा क्या करे, हृदय भयान कठोर, नौनी जे पानी वाला तपर तो आपको चार व्यवस्था है मोक्ष प्राप्त करने के लिए। आज को ब्रह्मचर्य में रह करके देखिए, हमारे महाभारत के जो भीष्म पितामह जी है ना, खुद भगवान उनके मोक्ष देने के लिए गए थे, किसवान गए ना उनके पास। हनुमान जी ब्रह्मचर्य आश्रम में रहे, साधु ने ब्रह्मचर्य। गृहस्थ में राजा जनक के नाम सुने होंगे, बहुत सारे ऐसे हुए गृहस्थ आश्रम में रह करके जो मोक्ष को प्राप्त किए। राजा जनक को विदेह कहा गया, उनके यहाँ वितरागी जो जन्मजात वितरागी थे, साबित सुखदेव मुनि, वेद व्यास जी के जो पुत्र हुए सुखदेव मुनि, जाकर उनसे दीक्षा ग्रहण की और संन्यास, बहुत संन्यास धारण करते। तो व्यवस्था है आपकी उस मोक्ष को प्राप्त करने के लिए। आपका अंतिम मोक्ष, मोक्ष चाहते क्यों है? मोक्ष मतलब शांति और स्थिति है, वहां से लौट के परम धाम, वहां से लौट के आना नहीं पड़ता है, भगवान का भाव। जे जानत जग जाए हेराई, जानत तुम्हें हो ही जाए। वहां जाने के बाद जीव आता नहीं, वो स्थिति मोक्ष की है। अब बताइए, थोड़ा विचार कीजिए, हम मानव तन में आए हैं, है ना, अपने लिए हर चीज व्यवस्था करते थे, खाने के लिए, पीने के लिए, रहने के लिए। अभी गर्मी लग रही है तो सब जगह कूलर पंखा लगा हुआ है, कौन यूज करता है? आदमी है ना। 84 लाख योनियां है, जिसमें सबसे सुंदर विवेकशील कौन है? मानव। मानव के पास एक विशेष ज्ञान है जो जानवर के पास नहीं है, और विशेष ज्ञान है, मोक्ष को प्राप्ति कर सकता है मानव। बाकी जोड़ियां हैं, दुनिया को अपने कर्मों के अनुसार भोग भोगते, लेकिन भगवान का भजन नहीं कर सकते। यहाँ तक कि देवता के बारे में कहा जाता है कि अच्छे कर्म का फल भोग रहे हैं। मानव तन का कर्म योनि और भोग योनि दोनों है, और बाकी चाहे देवता हो, चाहे दानव हो, चाहे जितने जो है वो भोग जो है अपने किए कर्मों का केवल भोग है। और धीरे 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 पुनरपि जननी शयनम, बार बार जन्म लेता है, बार बार मरता है। ऐसे करते करते जन्म लेते मरते वो मनुष्य की तरफ आता है, मानव की तरफ आता है। अगर मानव तन में आ करके कुछ सेवा सुमन भगवान का भजन नहीं किया तो 184 धर्म के पग पर अटक आए, अब की पासा ना परे तू फिर 84 जाए। इसलिए 84 को पार करना है, उस मोक्ष को प्राप्त करना है। तो आइए भजन के माध्यम से। हर माल से जन्म पाया है तो हरि गुण गाना, माल से जन्म पाया है तो हरि गुण गाना। माल से जन्म पाया है तो हरि गुण गाना, माल से जन्म पाया है तो हरि गुण गाना। हरि गुण गाना, भगवान गुण गाना, हरि गुण गाना, गुरदेव गुण गाना, हरि गुण गाना, गोपाल गुण गाना, हरि गुण गाना,
हरे गुण गाना मानस जन्म पाया है हरे गुण गाना जीवन का लक्ष्य है प्रभु जी को याद करे जीवन का लक्ष्य है प्रभु जी को याद करे जीवन का लक्ष्य है प्रभु जी को याद करे जीवन का लक्ष्य है प्रभु जी को याद करे अपना बेड़ा पार लगाकर औरों को तो पार करे अपना बेड़ा पार लगाकर औरों को तो पार करे अपना बेड़ा पार लगाकर औरों को तो पार करे